हेलो, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में कि नींद क्या होती है, क्यों सोते हैं हम, क्या जरूरत है हमको सोने की और क्यों सोना जरूरी है और सोने के दौरान क्या होता है, क्यों भगवान ने या प्रकृति ने सोने को बनाया जिसकी जरूरत हमको रोज पड़ती है। हर 24 घंटे में हमको एक बार सोना पड़ता है, ऐसा क्यों है। लेकिन इससे पहले एक और सवाल पैदा होता है कि हम क्यों जाने कि नींद क्या होती है, नींद क्यों होती है, प्रकृति ने नींद क्यों बनाया या नींद के दौरान क्या होता है, क्यों जाने हमने। तो हम इसको दो लोगों के उदाहरण से समझते हैं। सपोज दो मैकेनिक हैं जो बाइक सुधारते हैं। पहला मैकेनिक जिसको A to Z पता है कि बाइक कैसे काम करती है, बाइक का टायर कैसे चलता है, बाइक का इंजन कैसे चलता है, बाइक का ब्रेक कैसे लगता है, पूरा ओवरऑल सिस्टम उसको पता है। और दूसरा मैकेनिक है जिसको नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, नहीं तो नहीं पता, उसको बस इतना पता है कि गाड़ी चलती है, इसमें ऑयल डलता है, टायर पंचर हो जाता है, सुधार देते हैं, ऐसे उसको पता है। तो ये दो मैकेनिक, तो ज्यादा बेटर कौन सुधार पाएगा, वो जिसको पता है कि एक बाइक A to Z पूरी कैसे चलती है। और दूसरा मैकेनिक जो है वो अच्छे से नहीं सुधार पाएगा या सुधारेगा भी तो उटपटांग कुछ बिगाड़ देगा। वैसे ही हमारी बॉडी है, यदि आप जानते हो कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी नींद कैसे काम करती है, तो सपोज कभी कोई इमरजेंसी आती है, कोई शादी हो जाती है या किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ जाता है 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें आपको रात 2-4 रात 10 रात जागना पड़ जाता है, तब हमारी पूरी नींद की साइकिल की धज्जियां उड़ जाती हैं। तब हमको ये समझना जरूरी होता है कि हम कैसे उसको फिर से रूट पर लेके जाएं। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारी नींद एक्चुअली कैसे काम करती है, ताकि आपको पता रहेगा कि अब ये बिगड़ गई है, अब इसको सुधारना कैसे है। वैसे ही जैसे मैकेनिक ने बाइक को सुधारा था, इसलिए हमको अपनी बॉडी के बारे में, अपनी नींद के बारे में ये जानना जरूरी है कि हम कैसे सोते हैं, क्यों सोते हैं और नींद के दौरान क्या होता है, जिससे हम अपनी नींद को दोबारा सुधार सकें। अब पहला सवाल आता है कि नींद क्या होती है। तो नींद एक प्रकृति के द्वारा बनाया गया सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी रिपेयर करती है और रिकवर करती है। अच्छा, रिपेयर और रिकवर क्यों करती है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि हम पूरे दिन काम करते हैं, हमारी मसल काम करती है, हमारी पूरी बॉडी में सेल बन रही होती है, मिट रही होती है, फिर बन रही होती है, फिर मिट रही होती है, हमारा ब्रेन कंटिन्यू चल रहा होता है, नई नई इन्फॉर्मेशन अपलोड हो रही होती है, या हम कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ लड़ाई झंझट हो गया, कुछ अच्छा हो गया तो हमारे इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो इन सारी कंडीशन में हमारी बॉडी कंटिन्यू वर्क कर रही होती है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में फटीग आने लगता है, जिसको हम थकान कहते हैं कि जब थक गए हैं यार हम। रीजन ये है क्योंकि बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। जैसे हम बाइक को A to B पॉइंट तक लगातार मूव कर रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट, तो एक टाइम के बाद वो मशीन दम तोड़ देगी। वैसे ही हमारा शरीर है, यदि हमको इसको लगातार चलाना है, जिसके लिए प्रकृति ने नींद बनाया, और उस नींद से हमारी बॉडी रिकवर भी होती है और उस नींद से हमारी बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होती है, जिसके कारण हम ओवरऑल जिंदा रह पाते हैं और अगले दिन काम कर पाते हैं। इसलिए नींद जरूरी है। और नींद क्या है? हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिस्टोर और रिकवरी होती है, जिससे हम अगले दिन काम करने के लिए, अगले दिन जिंदा रहने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब कि नींद क्या होती है। अब अगला सवाल आता है कि नींद का एक्चुअल काम क्या होता है। तो 5 ऐसे मेन काम हैं जो हमारी नींद हमारे लिए करती है। पहला काम एनर्जी रिस्टोर करती है। जैसे हम मोबाइल का यूज पूरे दिन करते हैं और रात में चार्ज में लगा देते हैं, वैसे ही हम अपनी बॉडी से पूरे दिन काम लेते हैं और बॉडी से पूरी एनर्जी ले लेकर काम करते हैं। रात में वो एनर्जी हमारे अंदर रिस्टोर होती है, जिससे हम अगले दिन फिर काम कर सकें। दूसरा, ब्रेन क्लीनिंग होती है। ब्रेन क्लीनिंग का क्या मतलब है? हम दिन भर बातें सुनते हैं, समझते हैं, फालतू की बकवास भरा रहता है दुनिया भर का, तो वो सब चीजें खाली होती हैं। जो जरूरी चीजें हैं वो रुकती हैं और जो फालतू का बकवास है वो सब बाहर हो जाता है, ये जिससे हमारा ब्रेन अगले दिन प्रॉपर फंक्शन कर सके। और तीसरा काम है मेमोरी एंड लर्निंग, जिसमें क्या होता है कि हम दुनिया भर की बातें सुनते हैं, समझते हैं, और तो जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, और जो फालतू की इंफॉर्मेशन है, बकवास है, लड़ाई झंझट है, फालतू छोटी मोटी बातें हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारा ब्रेन उन सब चीजों को रिलीज कर देता है और हमारा ब्रेन खाली हो जाता है। तो जो जरूरी है वो रह जाता है और जो जरूरी नहीं है वो चला जाता है। तो ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम है फिजिकल रिपेयर। फिजिकल रिपेयर में क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि जिम में जब हम एक्सरसाइज करते हैं या पूरे दिन हम काम करते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी मसल्स को ब्रेक कर रही होती है, तो हम उन मसल्स को फिर से रिपेयर करते हैं और फिर से अगले दिन काम करने के लिए तैयार करते हैं। तब तो ये काम भी नींद के दौरान ही होता है। और पांचवा काम है इमोशनल रीसेट। हम पूरे दिन बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, कई बार हमारे इमोशंस अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, कभी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कभी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आपने ज्यादातर दिन देखा होगा कि बहुत दिमाग खराब है और आप सो गए और अगले दिन आप बहुत चीजें नॉर्मल हो गई, बहुत सी गुस्से चली गई, तो वो एक इमोशनल रेगुलेशन का एक पार्ट होता है जो वो नींद के दौरान होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे इमोशंस एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये है
इमोशनल रेगुलेशन। इस प्रकार ये 5 काम हमारी नींद के दौरान होते हैं और इसीलिए हमको नींद बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल आता है कि हम स्लीपी क्यों फील करते हैं, कि हमको नींद आ रही है, ऐसा क्यों फील होता है। तो पहला रीजन तो हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया कि हमारी बॉडी पूरे दिन काम कर रही होती है और हमारा ब्रेन, तो उसको भी रेस्ट की जरूरत है और रिकवरी की जरूरत है, जिससे हम अगले दिन फिर से काम कर सकें। जिसका एग्जाम्पल हमने बाइक के उदाहरण से भी समझा कि 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमको थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, जिससे वो गाड़ी और आगे बढ़ सके, है ना। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि हमको नींद क्यों आती है। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसको हम कार्डियक रिदम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को सुबह जागते ही पता चल जाता है कि अब हमको एक्टिव रहना है, और रात में जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमको अब रेस्ट की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह 5, 6 बजे, 7 बजे तक उठ जाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी सुबह एक्टिव हो सके। और रात में जैसे ही अंधेरा होता है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि अब नींद आने वाली है या हमको सोने की जरूरत है और आराम करने की जरूरत है। तो ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसको हमारी बॉडी फॉलो करती है कि सुबह सूरज उगते ही हमको एक्टिव रहने के लिए साइन मिलने लगते हैं, और रात में जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही हमारी बॉडी कहती है कि अब सोने की जरूरत है और आराम करके रिकवरी करने लगती है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि रात में जब हम फोन यूज करते हैं या ज्यादातर लाइट्स में हम रहते हैं, तो लाइट की वजह से हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी नींद की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसा लग रहा है। इसलिए रात में फोन कम यूज करने को कहा जाता है और अपनी लाइट्स ऑफ करके सोने को, क्योंकि हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक डायरेक्ट लाइट से ऑपरेट होती है। यदि अंधेरा होगा तो हमको नींद आने लगेगी, लेकिन लाइट से ऑन है, जैसे फोन या अपने कमरे की लाइट ऑन है, इसकी वजह से हमको नींद नहीं आ रही होती। आप समझते हैं कि स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या होती है, कि कितने स्टेज में हम स्लीप करते हैं। कभी सुना होगा ना, या आपने भी फील किया होगा, जब हम सोते हैं तो कई दिन बहुत गहरी नींद आती है, तो सुबह हमको बड़ा फ्रेश फील होता है कि आज तो मजा आ गया सोने में। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी रात सोए हैं, 8 से 10 घंटे भी सोए हैं, पर सुबह ऐसा लगा है जैसे मजदूरों जैसे काम करके उठे। तो फर्स्ट स्टेज होता है लाइट स्लीप। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, मतलब हम जागने से नींद की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसमें आप ज्यादातर चांस है कि थोड़ी भी आवाज में आप जाग जाते हैं। ये हो गई लाइट स्लीप। दूसरा स्टेज होता है डीप स्लीप। इसमें हमारी बॉडी रिकवरी स्टार्ट करने लगती है, एनर्जी रिस्टोर करना शुरू हो जाती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। ये होती है डीप स्लीप। तो जब आप डीप स्लीप लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो जब आप डीप स्लीप से उठते हैं तो आपको अगले दिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। और तीसरा होता है REM स्लीप, REM, जिसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जिसमें ज्यादातर सपने आते हैं। तो जब रात में हम सोते हैं तो लाइट स्लीप होती है, और बीच के टाइम में 12 से 2 के बीच में डीप स्लीप होती है, और सुबह सुबह के टाइम पर REM स्लीप होती है। इसलिए ज्यादातर बार आपने देखा होगा सुबह सुबह ज्यादा सपने आते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन उस समय रीस्टोर हो रहा होता है, इमोशंस अरेंज हो रहे होते हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो स्टोर हो रही होती हैं, जो फालतू की चीजें हैं वो हटा रहा होता है ब्रेन। इसलिए उतने टाइम सपने ज्यादा आते हैं और हमको लगता है कि सुबह के सपने सबसे ज्यादा। वो स्लीप की एक स्टेज होती है जिसमें हमारा ब्रेन अपने इमोशंस, इंफॉर्मेशन सबको रीअरेंज कर रहा होता है, इसलिए हमारा ब्रेन सुबह सुबह ज्यादा एक्टिव होता है और हमको लगता है कि ये सपने सच होने वाले हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है कि अपनी नींद को कैसे सुधारें। सब जैसा हमने समझा कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है हमारी, जो कार्डियक रिदम हम जिसको कहते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट होती है, सुबह के सनलाइट से। जब सूरज सुबह निकलता है तो हमारी बॉडी को इंडिकेशन मिलने लगता है कि अब जागना है, अब पूरे दिन काम करना है। और जैसे ही सूरज डूबता है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि अब नींद की जरूरत है, अब सोने का टाइम हो गया है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने फोन को कम कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हम फोन पर बिता रहे हैं। और रात में जब हम ज्यादा टाइम तक अपनी आंखों में लाइट मारेंगे, जैसे क्या होगा, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को लगेगा कि अभी तो रात नहीं हुई है, तो क्योंकि वो लाइट पड़ रही है आंखों पर, और वो साइन अंदर ये जा रहा है कि अभी तो जागने की जरूरत है, अभी एक्टिव ही रहना है, इसलिए नींद नहीं आ रही होती है। दूसरा, अपने कमरे की लाइट्स ज्यादातर ऑफ कर दें या बहुत डिम कर दें, जिससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को ये साइन जाए कि अब नींद का टाइम आ गया है, अब सोना है। और तीसरी चीज, थोड़ी दिन में अपनी मूवमेंट को बढ़ाएं। जब हमारी बॉडी थोड़ी थकान में रहती है तो नींद ज्यादा गहरी आती है। तो इन 3 स्टेप्स का यूज करके आप अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं। क्या हो यदि हम अपनी नींद का ध्यान ना रखें, हम 6 घंटे सो रहे हैं, जब मन आ रहा तब सो रहे हैं, कभी सो रहे हैं कभी नहीं सो रहे हैं, दिन में सो जा रहे हैं रात में जाग रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, यदि हम उसके अकॉर्डिंग नहीं सो रहे होते हैं
तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी का जो रेस्टोर का सिस्टम है या एनर्जी रेस्टोर का या रिपेयर का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिससे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं या हम इमोशनल कंट्रोल खोने लगते हैं। आप देखा होगा जब आप नींद नहीं ले रहे होते तो छोटी छोटी बातें बड़ी लगती हैं, कोई थोड़ा सा चिल्ला देता है तो हम बहुत गुस्सा आ जाती है। तो रीजन ये है क्योंकि हमारा इमोशनल डिसबैलेंस हो चुका है, हमारा इमोशनल कंट्रोल जा चुका है, क्योंकि हमने अपने आप को नींद नहीं दी है कभी। तो जब हम अपने आप को नींद लेना शुरू करते हैं तो हम काम रहने लगते हैं, तो हमको छोटी छोटी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि ब्रेन स्टेबल है, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है। तो इसलिए सोना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं सोते हैं तो ओवर द टाइम धीरे धीरे इम्यूनिटी भी डाउन होने लगेगा, इमोशनल कंट्रोल भी जाने लगेगा और धीरे धीरे आप बीमार पड़ने लगेंगे। इसलिए कार्डियक सिस्टम जो नेचर ने बनाया है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग हमको सोना बहुत जरूरी है। इसलिए फोन ऑफ कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें और थोड़ी सी बॉडी का मूवमेंट बढ़ाएं, जिससे थकान आए, जिससे बॉडी रिकवरी के लिए जाना चाहे। इससे आप अपनी नींद सुधार सकते हैं और ओवर द टाइम आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये हेल्दी होने का सबसे पहला स्टेप है कि आप आराम से सोना सीखें, बेहतरीन डीप स्लीप लेना सीखें। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि अपनी बॉडी को किस टाइप से और किस किस तरीके से हम मूव करा सकते हैं, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।